आगे जी 310A कहता है पुनिशमेंट फॉर गिविंग अ फीमेल इन मैरिज और अदरवाइज बदले सुलह। कहता है whoever give a female in marriage or otherwise in बदले सुलह shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years but not less than 3 years। 10 साल या 3 साल तक सजा दी जा सकती है किसको, जिसको अगर वो कोई फैंस मतलब 310A के तहत अगर कोई फीमेल दे देता है, वनी का देता है बदले सुलह में, ठीक है, तो उसको सजा दी जाएगी 10 साल तक और कम अज कम 3 साल, ठीक है। सर यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 ईयर, एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। यहाँ ये मैडम मेरा ख्याल है ये अमेंडेड है या वो अमेंडेड है कोई, 2021 का मेरे पास वो पड़ा है मेजर एक्ट, वो मैं उधर से देता हूँ आपको। 300 310 सर इसमें अगर 7 years है, 7 years बट नॉट लेस देन 3 years, 7 years ही है ये, 2021 का ये मेरे पास 7 years है मैडम, सही कह रही है। और सर सर ये shall also be liable to fine of 500,000 rupees। हाँ 5 लाख रुपए फाइन भी है, ठीक है। 5 सर ये सर आवर है शैल सर लाजमी एक 5 लाख जुर्माना होगा। लाजमी है, लाजमी। यहाँ पे जहाँ पे आ जाता है शेल का वर्ड है तो लाजमी फाइन होगा, कोर्ट चाहे भी तो वो ना नहीं कर सकती। तो सही तो लिखा है सर सब। अच्छा सर मैं ये पूछना चाहता था कि सर अब अगर सर शादी कर दी गई बदले सुलह में, सर औरत केस करेगी तब होगा, या सर अगर औरत कह दे जी नहीं मैंने अपनी मर्जी से शादी की है बदले सुलह में नहीं की, तो सर ये इसमें और से कोई है? औरत कह देगी तो फिर वो केस ही खत्म, चलती तो औरत की है, ठीक है। वो कह दे कि नहीं मैंने तो ठीक है, मेरी कोई उसमें नहीं है, अपनी मर्जी से मैंने किया, तो वहां पे कोर्ट भी कहेगी जी चलें जी आपने अच्छा किया फिर तो, ठीक है। हाँ जी, आ गया जी आपका 311। जी मैडम 330 है। अफसर रशीद, चलें जी 311A कहता है ताजीर आफ्टर वेवर आर कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ल आमद नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 309 310, ठीक है। 309 310 कहते हैं बावजूद इसके कि 309 या 310 मतलब जो आपका या वेव का देते हैं किसास का राइट, या 310 में या फिर वो किसास का जो राइट है वो सर कंपाउंड कर लेते हैं। 311 नहीं पढ़ना 311 ही पढ़ रहे हैं मैडम। सर, 312 पढ़ रहे हैं। 311 मेरे स्क्रीन पे 311 है, मैं 311 पढ़ रहा हूँ। 311 ही है। 311 में पढ़ 311 ही है यार। सर सोफिया हमारा तो स्टार्ट हो रहा है कि सर डिफरेंट है। where all the wali do not waive or compound, सबका ऐसा ही है ना? ताजीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्लेआम। सर हमारे पास अच्छा ये है वो 311। फिर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वो हो सकता है गलत हो गया हो। चलें जी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही होगी 311 की, ठीक है। अब 311 ही है। नो सर, हमारे पास ये 312 में है, कत्लेआम आफ्टर वीवर और कंपाउंड ऑफ किसास। अल्लाह दी मर्जी मैडम, अभी अपनी बॉक्स से देख लें, फिर आप बॉक्स भी सर होनी बुक चाहिए के आपके ऊपर पास, लिखा हुआ है 311 ताजीर आफ्टर वीवर और तो वही कंपाउंड ऑफ राइट ऑफ किसास। बॉक्स से देखें, बॉक्स से मैं पढ़ रहा हूँ, आप बॉक्स से पढ़े, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ। कहता है 311 में पढ़ रहा हूँ, नॉट एनीथिंग कंटेन इन हो रही सेक्शन है सर। 310 9 एंड 310
where the wali do not waive the right of do not waive or compound the right of qisas, जहाँ पे आपका राइट वेव नहीं होता, ये कंपाउंड नहीं होता. द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज, if principle of fasad fil arz code may, having regard the facts, circumstances, or case, punish the offender against whom the right of qisas has been waived or compound to death, life, or imprisonment of either execution may extend to 14 years. यहाँ पे 311 में सिंपली वो बताया गया कि जहाँ पे 309 के तहत उनका राइट आपके साथ जो है वो वेव कर दिया, मतलब अल्लाह के नाम पे उन्होंने माफी दे दी, बदले उनको फी सबिल्लाह छोड़ दिया. या फिर 310 में वो बदले सुलह ले लिया उन्होंने, उसके मतलब कत्ल के बगैर वो दे दिया. अगर कोर्ट कहती है कि अगर यहाँ से फसाद फिल अर्ज होता है तो वहां पे कोर्ट बेशक माफ कर दिया उन्होंने, या बेशक उन्होंने कंपाउंड कर दिया, फिर भी कोर्ट उसको 25 साल या डेथ या लाइफ सजा दे सकती है. डेथ, लाइफ या सर हम 14 साल तक सजा दे सकती है. सर हमारे यहाँ तो where all the wali do not waive or compound the right of qisas. 2312 ना पढ़े मैडम, 311 आप पढ़ लें अपनी बुक से. सर 311 ही पढ़ रही हूँ. बस फिर 311 मेरे पास सर मैं ऐसे ही कुछ है. बोलूं? जी सर मैडम. एक्चुअली 311 और 312 दो चीजें डिफाइन की हुई है यहाँ पे, जो हमारे पास बुक है ना, जो मैडम बात कर रही हैं और जो सर आप बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ दो चीजें हैं, एक ताजीर और एक किसास. सर उनको 311 को ताजीर में बयान किया और किसास को 312 में बयान किया है. सर जो आपके पास आप 311 में है ना, 311 पढ़ लें फिलहाल. यस सर, यहाँ पे वली डू नॉट है, यानी कि वली डू मैं भी वही पढ़ रहा हूँ मैडम. सर 300 आपके यहाँ पर भी वली डू नॉट लिखा हुआ है और ऊपर ताजीर आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ही लिखा हुआ है. हम्म. हमारी भी बुक में वही लिखा है जो सर पढ़ा रहे हैं. हम्म. सर आप हमारी और आपकी बुक में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन आप 312 वाला बता रहे हैं. नहीं नहीं, ये 311 है, बस एक मेंबर का फर्क है, बाकी सभी का तो 311 है, तो काइंडली वो कॉम्प्रोमाइज कर. हाँ नहीं 300 सर सही पढ़ रहे हैं 311. आप बुक कौन सी है आपके पास? पाकिस्तान पिनल कोड की है. चलें आप ये समझ लें, बाकी आप देख लेना. ठीक हो गया. 311 में ये बताया गया कि चाहे वो आपका मतलब 309 या 310 में वो वेव कर देते हैं या आपका माफी मिल जाती है. ठीक है. या फिर सर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, सर आपके यहाँ क्या पे भी यार, लिखा हुआ नहीं है आ रहे वेयर सिग्नल, ऑल द कम आ रहे वली हैं. डू नॉट वेव. आपका सर आप ना, गुस्सा 312 चढ़ गया. वाला बता रहे हैं, जबकि आपका यहाँ सही लिखा हुआ है, हमारे वाला ही लिखा हुआ है वेयर ऑल द वली डू नॉट वेव. मैं आपकी उससे ही पढ़ रही हूँ. मैं यहाँ से पढ़ रहा था कि वेयर दी ऑल दी वली डू नॉट वेव दी कंपाउंड और किसास. ठीक है. चाहे वो कहता है कि 310 में जो बताया गया कि वो कंपाउंड करते हैं या किसास करते हैं, या फिर जहाँ पे वो कंपाउंड या किसास को वेव या कंपाउंड नहीं करते. ठीक है. और जहाँ पे फसाद फिल अर्ज हो. ठीक है. फसाद फिल अर्ज जहाँ पे आ जाए तो कोर्ट जो है उसको डेथ, लाइफ या 14 साल तक सजा दे सकती है. फसाद फिल अर्ज जहाँ पे आ जाएगी तो कोर्ट उनको डेथ, लाइफ या 14 साल तक सजा दे सकती है. अब फसाद फिल अर्ज क्या है, वो ये है. कहता है दी एक्सप्रेशन फसाद फिल अर्ज इंक्लूड पास्ट कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर, कि ऑफेंडर का पास्ट कंडक्ट क्या है, पहले उसने कितनी मतलब मर्डर किए हैं, पहले उसने कितनी चोरियां की हैं, पहले उसका कंडक्ट क्या है. या वेयर ही हैज एनी प्रीवियस कन्विक्शन, क्या उसको पहले किसी एफआईआर में किसी ऑफेंस में उसको डेथ कन्विक्शन भी हुई है या नहीं. या ब्रूटल और शॉकिंग इन विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कि जैसे या फिर उसने कोई एक्ट किया है जिसमें उसका जो मतलब एक्ट करने का मानर था, तरीका था, वो ब्रूटल है, जालिमाना है या शॉकिंग है, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट दी ऑर्डरी नेचर है. जैसे कि वो इंडिया में एक पर्सन ने अपनी बीवी के 72 टुकड़े कर दिए, 72. तो ये क्या है, ब्रूटल एंड शॉकिंग मैनर में कोई उसने ऑफेंस कमिट किया. या वेयर इज आउटरेज द पब्लिक कॉन्शियंस,
consciousness or if offender is considered potential danger to community, जहाँ पे offender जो है potential danger to community है वो भी फसाद फिल अर्ज में आ जाएगा, या offense has been committed in the name of pretext of honor। ये आपके फसाद फिल अर्ज हैं। यहाँ पे अगर वो माफ़ कर दें या माफ़ ना कर दें तो जो उनकी पनिशमेंट बनती है उसके अलावा कोर्ट उसको डेथ, लाइफ या 14 साल तक सज़ा दे सकती है। कहाँ पे? फसाद फिल अर्ज में। फसाद फिल अर्ज कब होती है? फसाद फिल अर्ज आपकी कब होती है? फसाद फिल अर्ज उस वक्त होती है जब आपका जो मुल्जिम है उसका कंडक्ट जो है वो पिछला वो ठीक ना हो, या उसको पहले प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी हो, या उसने ब्रूटल और शॉकिंग मैनर में ऑफेंस कमिट की हो, या फिर वो जो है पोटेंशियल डेंजर मतलब खतरनाक मुल्जिम हो, या फिर उसने ऑनर किलिंग की हो। क्या? ऑनर किलिंग की हो। तो इस सूरत में उसको जो होगा वो कोर्ट जो है चाहे उसको माफ़ हो जाए या माफ़ ना हो, कोर्ट उसको सज़ा दे सकती है डेथ, लाइफ या इम्प्रिजनमेंट की। इसमें एक और प्रोविजो कहता है इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द प्रोटेक्ट ऑफ नेम और प्रोटेक्ट ऑफ ऑनर, ऑनर किलिंग की गई है, द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अगर ऑनर किलिंग की गई है तो 10 साल से कम सजा नहीं होगी। तो 10 साल यहाँ पे है कि द पनिशमेंट शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हाँ जी दी। सर ये आपके उसमें नहीं है, किस में? आई मीन कि आपकी स्क्रीन पे नहीं है। हम इधर दिया हुआ है कि provided that if the offense has been committed in the name or on the pretext of honor, the punishment shall be imprisonment for life। 311 की जो प्रोवाइजो है। 311 की प्रोवाइजो इधर मेरे पास 10 ईयर्स है। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप वहां से जरा चेक कर लीजिएगा 311 और 312 जो है, जो मैं डिफरेंस आ रहा है आपके और हमारी बुक में। मैं देख लेता हूँ मैडम। इधर मेरे पास भी 311 हाँ जी लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ये लेटेस्ट बुक है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो लाइफ है। ठीक है, सही कह रही हैं आप। ठीक है, ये बुक मेरा ख्याल पुरानी है। मैं नहीं यार सर ये ऐसे प्रोवाइजो में आप कह रहे हैं जहाँ पे 10 लिखना है वहां पे लाइफ है। जी मैडम, ये प्रोवाइजो में जहाँ पे ऑफेंस कमिटेड इन द इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 10 इयर्स मेरी लिखी है, तो यहाँ पे क्या करना है? लाइफ का दें, लाइफ का दें आप, लाइफ कर दें। The लाइफ का दें। punishment shall be imprisonment for life। लाइफ है, बिल्कुल सही कह ओके रही हैं, लाइफ है। फॉर ठीक हो गया। लाइफ। आ गया जी आपका। थैंक यू सर। आ गया जी 312। सर एक दफा रिपीट कर दे, मैं नहीं। मैडम सिंपली वो कहा गया कि अगर उन्होंने फसाद मतलब ऑनर किलिंग की है तो उसको चाहे पीछे से उनको माफ़ी भी मिल गई होगी तो उसको कोर्ट 25 साल तक सजा देगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 25 साल तक उसको सजा दे सकती है। ठीक है, शैल द पनिशमेंट शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब लाजमी 25 साल तक सजा होगी जहाँ पे उसने ऑनर किलिंग की है। 311 सिंपली ये कहता है कि अगर ताजीर मतलब वेव का दिया या कंपाउंड का दिया, ठीक है, 309 या 10 के तहत, फिर भी कोर्ट चाहे तो उनको डेथ या लाइफ सजा दे सकती है, डेथ या लाइफ सजा दे सकती है। ठीक हो गया। डेथ या उसको लाइफ सजा दे सकती है और उसकी जो होगी मतलब जो सजा दी जाएगी वो डेथ, लाइफ या प्रिजनमेंट होगी, आगे 14 साल तक होगी। अगर उसने ऑनर किलिंग की है, ये जो प्रोवाइजो है, ऑनर किलिंग की है तो उसकी सजा शैल नॉट बी लेस देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब लाइफ से कम नहीं होगी। ठीक हो गया। आगे 312। 312 कहता है कि वेयर दी वली कमिट कत्ले आमद of convict against whom right of qisas has been waived or compounded under 309 या 310 shall be punished with qisas if he had himself waived the right of qisas against the convict and diyat had knowledge of waiver of composition by another wali। ठीक है, अब यहाँ पे जो 312 है, यहाँ पे जो वली होता है वो मुल्जिम का मर्डर कर देता है।
ठीक है, किसका, मुल्जिम का मर्डर का देता है। ठीक है, यहाँ पे वो बताता है कि अगर जो वली है, मतलब वारिस है, कोई एक वारिस है, वो एक तो अपना जो राइट होता है वो वेव का देता है, बाकी जो होते हैं उसको माफ कर देते हैं, फिर भी जाके उसको जो है वो मुल्जिम को मार देता है। कौन, एक वन ऑफ वली, मतलब वली होगा जो कि उसका हेयर होगा विक्टिम का, वो अगर मुल्जिम का मर्डर कर देता है और उसको पता है कि मैंने अपना राइट वेव का दिया है या बाकियों ने भी अपना राइट जो है वो वेव का दिया है, कंपाउंड का दिया है, तो वहां पे उसको किसास लगेगी, वहां पे उसको किसास लगेगी। ठीक है, अगर उसको पता नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि मैं मेरे बाकी जो मुल्जमान हैं इनके खिलाफ वो राइट अपना वेव या कंपाउंड कर चुके हैं, तो उस सूरत में उसको दियत लगेगी, उस सूरत में दियत लगेगी। दियत इफ ही हैड नो नॉलेज ऑफ सच वेवर और कंपोजिशन, नो सच वेवर कंपोजिशन। 312 में सिंपली बताया गया कि अगर मुल्जिम जो है कंप्लेनेंट का कोई हेयर, विक्टिम का कोई हेयर वली अगर ऑफेंडर का, मुल्जिम का मर्डर कर देता है, ठीक है, तो अगर उसको पता था कि हमने सारे कंपाउंड का दिया है, तो उस सूरत में उसको किसास लगेगी। अगर उसको पता नहीं था तो फिर दियत लगेगी। ठीक है, सर इसका क्या मतलब है कि if he had himself become the right of qisas against the convict or had knowledge of such waiver of composition by another wali, मतलब वो खुद ही हिमसेल्फ हैड वेव्ड या कंपाउंड, उसने खुद अपना राइट माफ कर दिया था या कंपाउंड कर दिया था, मतलब या उसने अल्लाह के नाम पे माफ कर दिया था या उसने बदले सुलह लेके माफ कर दिया था। ठीक है, किसको, कन्विक्ट को पहले उसने माफी दे दी थी, उसके बाद या उसको नॉलेज था कि नॉलेज ऑफ वेवर और कंपोजिशन बाई अनदर वली, और या उसको पता था कि बाकियों ने भी उसको माफ या कंपाउंड कर दिया है। ठीक है, जब आपको पता है कि हमने उसको माफ कर दिया, मुल्जिम को माफ कर दिया है या बाकियों ने भी माफ कर दिया है, फिर भी उसका जाके मर्डर करेंगे तो उसको लगेगी किसास। अगर उसको पता नहीं है कि किसी ने माफ किया है या नहीं किया, तो उस सूरत में उसको दियत लगेगी। ठीक हो गया, आ गया जी आपका सर 3। जब मैडम नाजुल साहबा, मैंने आपको कहा था कि जब आपने आना है तो ये पढ़ के आना है, आपने पहले पढ़ा है, सही सही बताना है। सर मैंने ये 311 पढ़ा था सर। एक मैं बात पूछ रही हूँ कि जब किसास कत्ल के बदले कत्ल है, ठीक है, जब उसमें है, तो फिर जब वली जो है वो कत्ल कर लेता है, ठीक है, तो उसने तो सही किया ना, तो वो उस फिर क्यों किसास लगेगी? क्यों किसास, मैडम किसास कोर्ट इन्फोर्स करवाएगी या आपने इन्फोर्स करनी है? कोर्ट इन्फोर्स सर मेरे करवाएगी आपको। तो सर सपोज के ये कहना मिस्टर चाह ए रहे का, हैं ना सर, वो ये सर कहना चाह रहे हैं ना कि पहले माफ कर दिया और पता भी था कि माफ कर दिया, उसके बाद दोबारा फिर कत्ल कर दिया जानबूझ के ऑफेंडर का, तो फिर उसके ऊपर किसास लगेगी वली के हाँ ऊपर। हाँ जी, यही कुछ है। यानी कि अगर माफ ना किया होता फिर तो यानी कि किसास जो है वो ठीक ठीक इसका ये जो कत्ल है ये सही होता, लेकिन ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसने माफ किया था तो इस वजह से फिर दोबारा इस पर किसास लगेगी। चलें जी सर आगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मतलब हमारे कानून में है कि जब ये उसकी बात कर रहे हैं ना कि वली ने उसको कत्ल किया है कातिल को, ठीक है, जब हमारे कानून में है कि मतलब आप खून का बदला खून, ठीक है, कि इसने कातिल को ही कत्ल किया है ना, ठीक है, तो जब कानून में है कि भाई आप खून का बदला खून ले सकते हैं, ठीक है, तो फिर फिर दोबारा जो है
इसका जो है किसास इस पे क्यों लग रही है? मैडम यानी कि ये आप ये बता रही हैं कि आप अपने कानून को हाथ में ले लें, फिर ये तो अदालतें बंद कर दें, फिर हर कोई अपना बदला खुद लेता रहे। सर यहाँ पे बात हो रही है कि आफ्टर वेवर और कंपाउंड ऑफ किसास के मतलब आफ्टर उसको वेवर यानी सर मैं आपसे यही तो पूछ रही offender हूँ कि मतलब ये इसलिए अगर ये इसलिए ये सेक्शन में मतलब ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर दोबारा इसलिए किसास हो रहा है क्योंकि उसने पहले माफ किया था, तो इस वजह से उसको सजा हाँ दी जा रही है। हाँ जी, हाँ और जी, अगर वो माफ ना, अगर वो ये माफी वाला चक्कर ना होता तो फिर यानी ठीक था। फिर दिया देता वो, यहाँ पे फिर भी माफी नहीं मिलता, offender फिर दिया नहीं देता है वो। सर उनको शायद मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, नहीं, यहाँ फिर पे तो वो ऑफेंडर की बात तो वो नहीं हो रही है, कत्ल यहाँ कर पे सकता वली है की ना सर। बात हो रही है। मैडम ना कंफ्यूज हो जाती हैं और कुछ भी नहीं है। जी जी, यहाँ पे ऑफेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वली की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर वली ने पहले उसको अपना वो जो राइट है उसको वेव कर दिया है, या फिर कोई कंपाउंड सुलह बदला सुलह हो गया हुआ है, तो उसके बाद भी अगर वली कुछ ऐसा मतलब मुलजिम को मार देता है, तो फिर उस वली पे वो किसास एप्लीकेबल होगी उस सिचुएशन में जहाँ पे उसको नॉलेज है कि उसने माफ कर दिया खुद, या फिर उसके जो बाकी हेयर्स या वली थे उसने माफ कर दिया हुआ है। और दियत वहां पे एप्लीकेबल होगी वली वली पे जिसने मुलजिम को मारा है, हाँ जो जी, कि बिल्कुल। वेव हो चुका है या कंपाउंडेबल उसमें चला गया। ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल उसको नॉलेज नहीं है, तो अच्छा वहां वो पे तो मुझे एप्लीकेबल होगी वो वली तो की। मुझे चले वो तो मुझे समझ आ गई ना कि भाई उसको दोबारा इसलिए किसास हो रहा है कि उसने पहले माफ कर दिया था, उसको मैडम पता था। दोबारा और की ना बात नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, एक दोबारा मिनट, की और ना हो रहा है यहाँ और पे ना वली और पे फर्स्ट इंस्टांस पे है ये चले वली। मैडम नाजुल साहबा, आप ना ये दोबारा पढ़ना, अगर समझ ना आए ना तो सुबह मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है। सर मैं यहाँ सिर्फ पे आपसे ये 312 में सिंपल ये कहता है कि आपका जो आपका वली है, वली मर्डर कर देता है मुलजिम का, ठीक है। मुलजिम का मर्डर कर देता है, अगर उन्होंने पहले माफ किया हुआ था और उसको पता था कि हमने माफ कर दिया है, तो फिर उसको पे लगेगी किसास। अगर उनको पता नहीं था कि हमने माफ किया है या किसी ने माफ कर दिया है, तो फिर उस पर दियत लगेगी। ये कंसेप्ट है। बाकी सुबह आप ना सुबह कमेंट्री पढ़ना जाके एम महमूद की। सर वो आगे तो मुझे 300 समझ आ 313 मैडम, अभी वैसे हमने 3 घंटे में सिर्फ 3 सेक्शन पढ़े हैं बस। चले सर ठीक। बाकी सुबह आप डिस्कस करना, ठीक है। कमेंट्री पढ़ना है आपने। आगे 313 राइट ऑफ किसास इन कत्ल अहमद कहता है वेयर देयर इज ओनली वन वली। अब यहाँ पे वली एक है, एक ही उसका वारिस है, ठीक है। ही अलोन हैज राइट ऑफ किसास, उस मतलब एक के पास राइट ऑफ किसास है, बट इन कत्ल किसास इन कत्ल अहमद, बट इफ देयर आर मोर देन वन द राइट ऑफ किसास विस्ट इन ईच ऑफ दम। कहता है जितनी वली होंगे उतने उन सब पे राइट ऑफ किसास वेस्ट होगा, ठीक है। उन सब पे राइट ऑफ किसास वेस्ट होगा, मतलब जितने उनके हेयर्स होंगे उस सब पे सारे जो है वो किसास का राइट क्लेम कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कि सारे राजी होंगे तो किसास लगेगी। सारों में से मतलब 5 हैं, 5 में से 4 कहते हैं किसास लगे, एक कहता नहीं लगे, तो फिर 4 किसास नहीं लगेगी। जो माफ करेंगे कर देंगे, नहीं वरना बाकियों को दिया दी जाएगी। यहाँ पे वही बात की गई है, अगर एक वली है तो एक मतलब उसका जो एक वली एक है तो किसास का राइट एक पे होगा, अगर ज्यादा होंगे तो किसास का राइट सब पे होगा, ठीक हो गया। और आगे कहता है इफ विक्टिम हैज नो वली, अगर एक कोई वली है तो ठीक है, अगर कोई वली नहीं है तो गवर्नमेंट हैज राइट ऑफ किसास, अगर कोई नहीं है तो गवर्नमेंट के पास राइट ऑफ किसास होगा, ठीक हो गया। आगे कहता है इफ द विक्टिम हैज नो वली अदर देन द माइनर आर इनसेन और वन ऑफ द वली इज माइनर आर इनसेन। कहता है उस वली उसके मतलब वली तो हैं, ठीक है। विक्टिम हैज नो वली अदर देन द इनसेन और वन ऑफ देम इनसेन, कि मतलब उसके वली हैं लेकिन उनमें से कुछ या सारे इंसेन या माइनर है, या उनमें से कुछ इंसेन या माइनर है। मतलब 5 उसके बच्चे हैं,
5 में से 4 जो हैं वो मेजर हैं, 2 माइनर है। 4 मेजर हैं, 2 माइनर है। ठीक है। दी फादर ऑफ या इफ ही हैज नो अलाइव पेरेंटल ग्रैंडफादर ऑफ सच वली शैल हैव राइट ऑफ किसास ऑन हिज बिहाफ। कहता है कि अगर बच्चे माइनर हैं या इनसेन हैं तो उनका बाप जो है वो राइट ऑफ किसास क्लेम कर सकता है। ठीक है। या उनका बाप नहीं है तो उनका पेरेंटल ग्रैंडफादर मतलब उसका दादा जो है वो राइट ऑफ किसास क्लेम कर सकता है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ माइनर आर इनसेन, if minor are insane wali have no father or parental grandfather। ठीक है। अगर माइनर या इंसेन का पास का कोई फादर नहीं है या पेरेंटल ग्रैंडफादर नहीं है, हाउ हाई सो एवर, हाउ हाई सो एवर कि मतलब दादा परदादा उससे परदादा। ठीक है। मतलब 20 साल बच्चे की एज है, 40 साल का बाप होगा, 60 साल का उसका दादा हो गया, 80 साल का उसका परदादा हो गया, या उससे 100 साल का उसका फिर उसके परदादा हो गया, या उससे 120 साल का कोई और भी हो सकता है। मतलब जितनी भी हाई डिग्री में जो भी उसके ग्रैंड फादर आएंगे सब के पास वो राइट ऑफ किसास होगा कि मतलब माइनर का राइट ऑफ किसास वो लेंगे। कहता है अलाइव एंड नो गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड by the government the right of qisas shall have right of qisas on his behalf। ठीक है। कहता है कि अगर उनका बाप नहीं है, दादा नहीं है, या कोई गार्डियन भी मुकर्रर नहीं किया गया तो उस सूरत में माइनर और इंसेन का जो राइट ऑफ किसास होगा वो गवर्नमेंट के पास होगा, वो गवर्नमेंट ये के वो बात थी जो मैं कल आपसे पूछ रही थी कि सर लीगल हेयर और जो दूसरे नेचुरल हेयर्स होते हैं तो ये जो अपॉइंटेड बाय कोर्ट होगा वो लीगल हेयर में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही कहा आपने। ठीक है। 313 में कहा गया है कि अगर एक वली है तो वही उसके पास राइट ऑफ किसास होगा, एक से ज्यादा हैं तो उनके पास होगा। अगर 5 हैं, 5 मतलब एक से ज्यादा हैं, उनमें से सारे माइनर हैं या कुछ माइनर है कुछ मेजर हैं, तो जो मेजर होंगे वो तो अपना राइट खुद क्लेम करेंगे, जो माइनर होंगे उनका वो फादर या ग्रैंडफादर, अगर फादर या ग्रैंडफादर नहीं है और कोई गार्डियन भी नहीं है तो गवर्नमेंट उसका राइट ऑफ किसास क्लेम करेगी। ठीक हो गया। सर ये जो फादर और ग्रैंड फादर है तो फादर तो खुद भी फिर वली ही हो जाता है ना सर। हाँ जी मैडम सही कह रही हैं। सर ये इन शॉर्ट ये है कि सर 5 वली हैं सर, इसमें सर एक बंदा भी अगर सर माफ कर देता है तो सर बाकी 4 से दियत ले सकते हैं सर, हाँ अमाउंट जी ले सकते हैं, हाँ जी फांसी नहीं लगवा सकते सर। नहीं किसास नहीं लग सकती। 4 से 14 तक हम सिर्फ किसास पढ़ रहे हैं। सही यानी सर कि तो ये किसास बेसिकली सर 313 फांसी ही होगी ना, ऐसा जो सजा होगी। जी बिल्कुल फांसी ही होगी। सर आगे जी यानी ये 313 में बाप बेटा और पोते का जिक्र करें कि अगर किसी 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 का बेटा जो है यानी वो उसको कोई कत्ल कर दे और आगे पोता और पोता जो है वो इंसेन हो या माइनर हो, ठीक है, तो फिर यानी कि उसका बाप वली होगा, ये कह रहे हैं। हाँ जी यही कह रहे हैं मैडम। आ गया जी एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ल आमद। ठीक है। अच्छा सर एक और चीज पूछनी थी सर, ये दियत जो है सर 27 लाख से नीचे नहीं हो सकती है सर, 27 लाख तक हो सकती है? तो सर आप 27 लाख से कम नहीं होगी, ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, ये अभी हम पढ़ रहे हैं। सर वो सर क्या देख के सर लगाएंगे, वैल्यू देख के लगाएंगे? फिनेंशियल पोजीशन ऑफ विक्टिम, पैसे देने वाले की या सर जिसका कत्ल हुआ उसका? दोनों के देखेंगे, ये अभी हम पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं। ठीक हो गया, ये हम अभी पढ़ते हैं। आगे कहता है जी आपका किसास इन कत्ल आमद shall be executed by functionary of government by causing death of convict as the court may direct, as the court may
डायरेक्ट। कहता है किसास इन कत्ल आमद शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय फंक्शनरी ऑफ गवर्नमेंट बाय काजिंग डेथ ऑफ कन्विक्ट एज कोर्ट में डायरेक्ट। कहते हैं कि किसास जो है एग्जीक्यूट कौन करवाएगी, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं मतलब फंक्शनरीज हैं वो कन्वर्ट करवाएंगी जैसे ही कोर्ट बताएगी। मतलब कोर्ट ने बताना है कि इनको ऐसे डेथ काज करनी है, ऐसे डेथ काज करनी है, वैसे डेथ काज की जाएगी। किसास कौन करवाएगी, गवर्नमेंट करवाएगी। ठीक हो गया। आगे कहता है जी किसास shall not be executed until the wali present at the time of execution। किसास उस वक्त तक नहीं लगाई जाएगी जब तक वली उस टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे। either personally or through the representative authorized by in writing on the behalf of provided। जिनकी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दें। provided that where their wali or representative fail to present himself on the date, time, place, execution of qisas, having been informed the date, time, place certified by court, the officer authorized by the court shall give permission the execution of qisas and government shall cause the execution of qisas in absence of such wali। सिंपली वो कहता है कि जब किसास उतनी देर तक नहीं एग्जीक्यूट की जाएगी जब तक वली जो होंगे वो खुद वहां पे ना हूँ जहाँ पे किसास एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब किसास के वक्त वली को बुलाया जाएगा कि चाहे ये आए देखें जो जिसने आपके फादर के साथ ये कुछ किया था, ठीक है, या उनका हशर देखें कि क्या हो रहा है, वो आप आए अपनी आंखों से देखें। उनको नोटिस किया जाता है कि वो खुद पेश हो सकते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव के टाइम तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हैं। खुद नहीं आ सकते किसी को भेज देंगे जी आप चले जाएं। रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं, वो टाइम डेट प्लेस वो सारी बताई जाएगी कि फलान टाइम पे आ जाएं। अगर उनमें से कोई नहीं आता जो कि उनको कोर्ट सर्टिफाई करेगी, ये मतलब ये यकीन करेगी, सर्टिफिकेट बनाएगी कि हमने उनको नोटिस किया था, टाइम प्लेस एंड डेट बताई थी कि आप फलां टाइम पे फलां जगह पे आ जाना है। आपने आना है 31 मार्च 2020 को 4 बजे अडियाला जेल आ जाना है। ठीक है, वो अगर नहीं आते तो कोर्ट ने सर्टिफिकेट करने है कि हाँ जी हमने नोटिस किया था, हमने भेजा था, वो नहीं आए, तो फिर यहाँ पे कोर्ट किसी भी मतलब अथराइज कर देगी और कहेगी कि जी आप इसके किसास एग्जीक्यूट कर दें, इस पे किसास एग्जीक्यूट कर दें। ये आपका 310 14(2). 314(3) कहता है कि इफ convict is victim who is pregnant, court may in consultation with authorized medical officer postpone the execution of qisas up to the period of 2 years after the period of child, and during the such period he may be released on bail furnishing security satisfaction of court, and if he is not released shall be dealt with if sentenced to prison simple imprisonment। यही सेम चीज़ें 338 में भी हैं, सेम चीज़ें 338 में भी हैं कि अगर किसास देनी है किसी भी वुमेन को जो कि प्रेग्नेंट है तो उसको 2 साल तक, जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद 2 साल तक उसको किसास नहीं दी जाएगी, और इस दौरान कोर्ट चाहे तो उसको बेल पे रिलीज भी कर सकती है, उसको बेल पे रिलीज भी कर सकती है। और चाहे तो अगर बेल पे रिलीज नहीं करती, ठीक है, तो उसकी अगर पुनिशमेंट थी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, विद हार्ड लेबर, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कह देगी ताकि वो जो आने वाला न्यू बॉर्न बेबी होगा वो उसको तकलीफ ना पहुंचे। और ये जो पोस्टपोन किया है ये भी एक लाइव ले सकती है कोर्ट, दूसरी नहीं ले सकती, और नए बच्चे का कोई कसूर नहीं है तो उसको नहीं मार सकती। ये यहाँ पे ये कंसेप्ट है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका 314 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 2 मिनट है आपके पास। इंग्लिश क्लास तो नहीं होनी आज? हैं? इंग्लिश क्लास तो नहीं होनी सर आज, या होनी है? इंग्लिश की क्लास में पूछता हूँ मैडम को। आपका है कोई क्वेश्चन? अच्छा सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड अप कर दूं थोड़ा सी चीज। सर मैं करूं? जी जी मैडम।
सर यहाँ पे क्योंकि हम किसास के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हम ना 338D भी अगर लगा लेना तो इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि सेक्शन 338D कहता है ना कि सेंटेंस ऑफ डेथ बाय वे ऑफ किसास और ताजीर और सेंटेंस ऑफ किसास अवॉर्डेड फॉर कॉजिंग हर्ट shall not be executed unless and until it is confirmed by the high court कि तब तक किसास जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ना हो जाए। इस तरह ज़रा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और सर एक और चीज़ जो इसमें थोड़ी सी सर्च की है वो ये है कि जो ऑफेंसेस है ना लायबल टू किसास अंडर पाकिस्तान पीनल कोड वो 5 हैं। थोड़ा सा इसलिए कि तरह ये है ना याददाश्त के लिए भी कि एक तो हो गया कत्ले अमद अंडर सेक्शन 302 यहाँ पे किसास होता है। फिर दूसरा हो गया इतलाफ उज़्व अंडर सेक्शन 334 और फिर इतलाफ सलाहियत उज़्व 336 एंड शज्जा मदीहा 337A और हर टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन अंडर सेक्शन 337 के। ये 5 हैं जहाँ पे किसास मतलब कि अगर क्वेश्चन आपने बनाना है ना किसास और कत्ले मतलब उसमें फिर अगर हम लोग ये लिख लें कि ये 5 सजाएं हैं जिनमें किसास होता है तो जरा इससे ये होता है कि आपका ये पूछ भी सकते हैं समटाइम कि कितने ऑफेंसेस हैं पीपीसी में कि जिसके अंदर किसास लायबल होता है। तो थोड़ा 338D का रखने का ये है कि किन सूरतों में एग्जीक्यूट होता है और किन में फिर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हाई कोर्ट की कंफर्मेशन जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये तो स्टूडेंट पे होता है ना कि वो कितनी कॉम्पिटेंट है या कितनी काबिल है या कितनी मेहनत कर रहा है या वो कितनी वो मतलब चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, मेरे जहन में वो चीज़ें नहीं होती जो कि आपके जहन में रिवॉल्व कर रही होती हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप चीज़ें इन चीज़ों को फोकस किया करें, इन चीज़ों को देखा करें।